तो आइए, जैसा कि मैंने लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बाद मैंने उस तीनों पे कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, आप उसको समझेंगे, उस क्वेश्चंस को बनाएंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इफ U1 और U2 आर द यूनिट सेलेक्टेड इन टू सिस्टम, दो सिस्टम के यूनिट है U1 और U2 ऑफ मेजरमेंट एंड N1 N2 देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, और N1 उसके न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य है। ये SCRA 1986 में पूछा गया है। तो मैंने आपको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो होता है वो NU होता है, और ये वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। और उसके साथ मैंने ये भी बताया होगा कि कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो केवल उसको आप क्या कर सकते हो, एक ही काम कर सकते हो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो यहां हो जाएगा N1U1 बराबर N2U2, ऐसा रिलेशन मिलेगा। तो ऐसा रिलेशन में कौन आता है सबसे पहला, ये पहला N1U1 N2U2 के बराबर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कि एक भौतिक राशि है जिसको मेजर किया गया और इसकी वैल्यू कितना है, NU। A physical quantity is measured and its value is found to be NU, where N is numerical value, where N is numerical value and U is unit, then which of the following relation is true? 2 times ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2003, यूपी सेट 2000 में। तो मैंने बताया था कि अगर N जो होता है सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यूनिट के। तो N इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यूनिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि which of the following is not name of physical quantity। देख लो क्या बोला है, इनमें से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो टाइम भौतिक राशि है क्या, यस। इंपल्स, यस ये भी होगा। और तीसरा क्या है, मास, ये भी होगा। किलोग्राम क्या है भाई, किलोग्राम क्या है, यूनिट है किसका, मास का। मास का यूनिट किलोग्राम है, ये फिजिकल क्वांटिटी की नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो which of the following physical quantity is not fundamental quantity। इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वर्क, सिंपल सी फंडा। देखो ना, अरे लुमिनस इंटेंसिटी है कि नहीं है, है। टेम्परेचर भी फंडामेंटल में आता है और करंट भी फंडामेंटल में आता है। तो फंडामेंटल में कौन नहीं आता है, वो है वर्क। वही पूछ रहा है कि नोट फंडामेंटल, देख रहे हो, नोट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आइए आगे और देखते हैं। जैसे देखो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि which of the following is not unit ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इनमें से कौन सा ब्रिटिश सिस्टम नहीं है। तो फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश बोले थे, फुट पाउंड सेकेंड को, FPS को। तो इसमें मीटर केस में आता है, MKS में ना, तो आंसर जाएगा मीटर। मीटर ब्रिटिश सिस्टम में नहीं आता है। नेक्स्ट, which of the following is not unit of time। इनमें से कौन सा यूनिट का, टाइम का यूनिट नहीं है, तो वो पारसेक। पारसेक जो है वो लेंथ का यूनिट है। अगला पूछ रहा है कि which of the following is not a derived unit। एक व्युत्पन्न इकाई नहीं है, तो किलोग्राम। किलोग्राम फंडामेंटल में था ना मास में पहला, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि which of the following unit is not base unit। इनमें से बेस यूनिट कौन सा नहीं है, तो पास्कल। पास्कल प्रेशर का यूनिट है, यानी कि ड्राइव SI यूनिट है। वो क्या है, SI यूनिट है। 9 नंबर क्वेश्चन कि which of the following system of unit is not based on unit of mass, length and time। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि which of the following system is not based on mass, length और time। मास, लेंथ, टाइम पे कौन निर्भर नहीं करता है, SI। MKS, CGS, FPS ये तीनों तो करता है, लेकिन SI जो होता है वो मास, टाइम पे निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कि इन which year SI system of unit was developed and recommended by the General Conference weights and measure। 1971 1971 ईस्वी में SI सिस्टम को डेवलप या रिकमेंडेड किया गया था। फिर बोल रहा है कि 1 बार्न किसके बराबर होता है, एक बार्न में 10 के पावर माइनस के 28 मीटर का स्क्वायर होता है ना। नेक्स्ट,
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि which of the following is not unit of length, इनमें से कौन लेंथ का यूनिट नहीं है। तो बार में देखा था पिछले वाले क्वेश्चंस में मीटर का स्क्वायर था, और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होगा, एरिया का नहीं। देखो एंगस्ट्रॉम भी होता है मीटर, फर्मी में भी मीटर, पारसेक में भी मीटर, तो इसमें मीटर नहीं है, इसमें मीटर का स्क्वायर है। तो यूनिट से भी पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। फिर बोल रहा है कि which of the following is the smallest unit, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है, फर्मी। 1 फर्मी में 10 के पावर माइनस के 15 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में, देखो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम भी है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर होता है, और यहाँ पे 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में 10 के पावर माइनस के 3 मीटर होता है। तो सफिक्स परफिक्स की बात है, किसकी बात है, सफिक्स और परफिक्स की। तो सबसे ज्यादा माइनस में पावर जिसका ज्यादा होगा वही कम होता है, नहीं, तो यहाँ फर्मी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर बताए थे क्या होता है, कि 1 साल में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी। तो देखो सी नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, 1 साल में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाएगा। फिर पूछा लाइट ईयर क्या है, तो भैया लाइट ईयर अभी जस्ट बताया कि दूरी तय करता है ना, तो लेंथ है, क्या होगा यही चीज की डिस्टेंस, किसका यूनिट है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट है। नेक्स्ट है लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डिवाइस से, बात बाकी ये तो डाइपोल का है, 12th में जाके पढ़ोगे। तो भैया फर्मी में माप सकते हैं, माइक्रो में माप सकते हैं, लाइट ईयर में माप सकते हैं, याद रखना। फिर अगला बोल रहा है कि नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट कितना होता है, बेस एसआई यूनिट कितने हैं भैया, 7। अभी जस्ट बताए थे ना बेस यूनिट कितने होते हैं, 7। एसआई लिखा गया, बेस यूनिट बोलना है, बेस यूनिट कितना है, 7 है। फिर बोला है 1 फेम्टोमीटर, वही चीज फर्मी, 10 के पावर माइनस के 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको देखोगे अच्छे से, ये सब नहीं अभी, हाँ देखो अगला है कि which of the following is not unit of time, इनमें से टाइम का यूनिट कौन नहीं है, लाइट ईयर। लाइट ईयर अभी जस्ट बताए थे डिस्टेंस का यूनिट है या लेंथ की यूनिट है। फिर बोला है द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, सबको पता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। फिर बोला है द यूनिट दैट आर यूज्ड फॉर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो यूनिट जो फंडामेंटल में यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस यूनिट। कैसा यूनिट बोलते हैं, बेस यूनिट। द सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ, क्या फंडामेंटल ड्राइव दोनों क्वांटिटी ना, फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है तो बोथ आंसर जाएगा। फंडामेंटल और ड्राइव दोनों को जो मेजर करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जो कि एक कंप्लीट सेट होता है। फिर देखो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो बी कॉन्फिडेंट, हाँ स्ट्रगल करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना, घर पे रहो, खाओ पियो अच्छे से, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। और वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,